फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में 4,73,000 भर्तियां आने वाली है। मतलब 4,73,000 पदें खाली हैं। हम लोग पूरे विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे कि किन विभागों में कितनी रिक्तियां हैं, कितने पद हैं, उसका पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, क्या स्ट्रेंथ है, कितनी रिक्तियां हैं और कितने पद अभी खाली हैं, सभी के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये पद जो है वो 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा और स्नातक स्तर जो पास हैं उन सभी के लिए है। ठीक है, तो सभी को पूरे विस्तार से हम लोग समझेंगे। ये सभी जो पद हैं जिस पर बहाली होनी है, ये बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, बीपीएसएससी के माध्यम से भरे जाने वाले पद है। ठीक है, तो हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे प्रत्येक डिपार्टमेंट के सभी विभागों के पद के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे जीएस आज तक, ठीक है, जीएस आज तक एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर तैयारी से संबंधित वीडियो आते हैं। तैयारी का मतलब है कि इस पर अभी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। इसके अलावा मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है और बिहार स्पेशल जीके की सीरीज चल रही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और सारे सीरीज भी इस पर आ जाएंगे, बहुत जल्द आएंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना भरपूर प्यार दीजिए। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि ये 4,73,000 जो पद खाली हैं वो कहाँ कहाँ हैं, किस किस विभाग में है, पूरे विस्तार से हम लोग जानते हैं। कब आएगी इसकी वैकेंसी, सभी के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिनांक 13/6/24 को जारी किया गया पत्र है। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्य की सेवाओं संवर्गों में स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत बल कितने हैं और रिक्ति की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में जो अभी तक प्राप्त है विभाग को, उसके बारे में पूरे विस्तार से इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग पूरे विस्तार से जब चर्चा करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन विधि से सूचना प्राप्त की गई है उसके माध्यम से अभी तक स्वीकृत और कार्यरत बल को हटाते हुए रिक्तियां जितनी हैं उसके बारे में इस लेटर में पूरे विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं। तो देख लीजिए, विभागावार मतलब विभाग के अनुसार कार्यरत एवं रिक्त पदों की विवरणी। देखिए, सबसे पहले हम लोग शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में कुल स्वीकृत पद कितने हैं? 8,35,504, जिसमें 6,17,913 जो है वो कार्यरत हैं। अभी वैकेंट कितना है? 2,17,591, जिसमें 87,000 वैकेंसियाँ, 87,000 प्लस वैकेंसियाँ जो है वो TRE3 के अंतर्गत भरी जा रही हैं। तो अब आपको अनुमान होगा कि TRE4 में कितनी वैकेंसियाँ आना है। ठीक है, TRE4 में कितनी वैकेंसियाँ आना है? तो लगभग 1 लाख प्लस TRE4 में वैकेंसियाँ आना है। ठीक है, ये अनौपचारिक प्राप्त सूचना है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग में कुल रिक्त पद कितने हैं? 65,734 और 45,000 का नोटिफिकेशन सरकार बहुत जल्द ला रही है। ठीक है, फिर बाकी पदों पर भी वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी। गृह विभाग के अंतर्गत अगर बात कर ले तो 5,000 गृह विभाग में कुल 41,414 पद खाली हैं, जिसमें स्वीकृत पदों की संख्या 10 आपको यहाँ देख रहे हैं 1,05,274 ऑनलाइन प्रतिवेदित है, जिसमें से आप देखेंगे कि 15,008 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया दिन है। कार्यालय परिचारी के 22 स्वीकृत पद के विरुद्ध 27 कार्यरत हैं। ठीक है, तो अभी कितने गृह विभाग में हैं पद खाली? 41,414। वहीं अगर ग्रामीण विकास विभाग की बात कर लेंगे तो 11,784 पद यहाँ खाली है। कुल स्वीकृत पद जो है वो 23,964 ऑनलाइन प्रतिवेदित हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो इनको सूचना मिला है अंकित सूचना संबंधित विभाग के पत्रांक के द्वारा आया है। ठीक है, अगर नगर विकास एवं आवास विभाग की बात कर ले तो कुल पद इसमें स्वीकृत हैं 2743, जिसमें 795 ही कार्यरत है और 1948 जो है वो अभी वैकेंट है। मतलब इस पर वैकेंसियाँ आनी है। पंचायती राज विभाग की बात कर लें तो 14,331 पद में से मात्र 8,780 पद ही कार्यरत हैं, जिसमें 5,551 पद जो है अभी भी पंचायती राज विभाग में खाली हैं। कृषि विभाग में भी 3,015 पद खाली हैं और कुछ आपने देखा होगा अभी कुछ पद पर रिक्तियाँ आई हैं बीपीएससी के माध्यम से। ठीक है, रिक्तियाँ आई हैं
तो इसमें से कुछ पद भरे भी जा रहे हैं। पशु एवं मत्स्य विभाग संसाधन विभाग की बात कर ले तो यहाँ भी 4014 ऑनलाइन प्रतिवेदन प्राप्त है। ठीक है, यहाँ भी अभी तक ये क्या है कि पद खाली हैं। ठीक है, कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर सूचना प्राप्त होती है तो पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या कितनी जा सकती है, 5 लाख के आसपास में जा सकती है। ठीक है, अगर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की बात कर ले तो 797 पद में से मात्र 35 पद पर ही कार्यरत हैं और 762 पद अभी तक खाली है। ठीक है, कुल स्वीकृत पदों की संख्या 234 ऑनलाइन प्रतिवेदित हैं और अंकित सूचना संबंधित विभाग के पत्रांक के द्वारा प्राप्त हुआ है। ऑनलाइन प्रतिवेदित में भवन निर्माण विभाग की बात कर लेंगे तो यहाँ 3828 पद खाली है। मंत्रिमंडल सचिवालय की बात कर ले तो देखिए यहाँ कितना पद खाली है, 2934, मतलब लगभग 3000। ठीक है, 3000 पद यहाँ भी खाली है। विशेष कार्य पदाधिकारी के 2 पद स्वीकृत है जहाँ 5 अभी कार्यरत है। मेहतर भंगी के 1 पद स्वीकृत है जहाँ 3 कार्यरत है। निम्न वर्गीय लिपिक के 1 पद स्वीकृत है जहाँ 2 कार्यरत है और निम्न वर्गीय लिपिक के स्वीकृत पद 1 के बदले 2 कार्यरत है। तो आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय जो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जहाँ सरकार की सारी नियम कानून विधियाँ बनती है, जहाँ से सरकार संचालित होता है, वहीं पर लगभग 3700 में से 3764 पदों में से 2994 पद खाली हैं। ठीक है, वाणिज्य कर विभाग की बात कर ले तो यहाँ भी 1479 पद खाली हैं। ठीक है, और सहकारिता विभाग में भी 2106 पद खाली हैं, मतलब भरे जाने हैं, रिक्तियाँ हैं इतनी। आपदा प्रबंधन विभाग में भी 1065 पद रिक्त हैं, यहाँ भी रिक्तियाँ आनी हैं। अब ये रिक्तियाँ किस विभाग में कौन से पद पर हैं, ये पद वाइज अगर होता तो ज़्यादा विस्तृत तरीके से लोग जान पाता, लेकिन पद वाइज नहीं है तो भी आप विस्तृत तरीके से जान सकते हैं कि इनमें देखिए ग्रेड आपको मालूम होगा, ग्रेड ए, बी, सी और डी, ये 3 ही ग्रेड होते हैं। ठीक है, डी में ग्रुप परिचारी वगैरह या ग्रुप डी जो आप समझते हैं, सी में क्लर्कियल पोस्ट होते हैं, बी और ए जो होता है वो ऑफिसर लेवल के पद होते हैं। तो ये सभी पद जो हैं कुछ न कुछ मात्रा में होंगे, जो सभी 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास हो, ग्रेजुएट लेवल हो, ये सभी जो है वो कुछ टेक्निकल पद भी होंगे, जैसे स्वास्थ्य विभाग में टेक्निकल पद हो जाएंगे डॉक्टर्स वगैरह के, और इसके अतिरिक्त कृषि विभाग में कुछ टेक्निकल पद हो जाएंगे। तो ये सभी जो है वो कुछ सभी मिलाकर देखा जाए तो 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक के और टेक्निकल डिग्री रखने वालों के लिए रिक्तियाँ हैं पूरे बिहार में। ठीक है, निर्वाचन विभाग में 125 पद में से 100 पद पर कार्यबल हैं और 25 पद यहाँ रिक्त हैं। ऊर्जा विभाग में देखेंगे 5563 पद अभी रिक्त हैं, जिसमें से अभी आप देखेंगे कि 2610 पदों पर रिक्तियाँ। ठीक है, BSPHCL मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत निकाली गई हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन में भी आप देखेंगे 2520 पद रिक्त हैं। वित्त विभाग में 1504 पद रिक्त हैं। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में ठीक है 6261 पद रिक्त हैं। सामान्य प्रशासन विभाग जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जहां से बिहार सरकार संचालित होती है, वहां भी 3845 पद रिक्त हैं। उद्योग विभाग में 667 पद रिक्त हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 1074 पद रिक्त हैं। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 31 पद रिक्त हैं। श्रम संसाधन विभाग में भी भरपूर मात्रा में रिक्तियां हैं और यहाँ भी 5039 पद रिक्त हैं। विधि विभाग में 128 पद रिक्त हैं। खान एवं भूतत्व विभाग में 301 पद रिक्त हैं। वहीं लघु जल संसाधन विभाग में भी 7548 पद रिक्त हैं। अल्पसंख्यकों की बात कर ले तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी 430 पद रिक्त हैं। संसदीय कार्य विभाग जो संसद के नियमों को देखती है, कार्यों को देखती है, वहाँ भी 17 पद रिक्त हैं। ठीक है, योजना एवं विकास विभाग जो सरकार की योजनाओं के विकास से संबंध से जुड़ा रहता है, वहाँ भी 3128 पद रिक्त हैं। मतलब स्पष्ट है कि योजना एवं विकास विभाग से संबंधित वैकेंसियां जो है बीपीएससी और बीएसएससी के माध्यम से आएंगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में भी 218 पद रिक्त हैं। मध निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग में भी देखेंगे कि 2081 पद यहाँ भी रिक्त है। अब देखिए मुख्य रूप से देखेंगे कि भू राजस्व भूमि सुधार विभाग जो 15,214 पद यहाँ रिक्त हैं, जिसमें से कुछ पद जो हैं
आपको मालूम होगा कुछ पद जो हैं आपको भरे जा रहे हैं किससे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरे जा रहे हैं। इसमें पंचायती राज विभाग के अंतर्गत बहुत सारे पद हैं, ठीक है, और ये सभी जो है आप देखेंगे कि रिक्त पद हैं और इससे भी बीपीएससी और बीएसएससी के माध्यम से ही रिक्तियाँ आती है, ठीक है। पथ निर्माण विभाग में देखिए 2465 पद रिक्त हैं। ग्रामीण कार्य विभाग में भी बीपीएससी और बीएसएससी के माध्यम से भरे जाते हैं। बीटीएससी के माध्यम से भी यहाँ भरे जाते हैं, तो 3346 पद रिक्त हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भी 7163 पद रिक्त। वहीं आप देखेंगे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में भी 6688 पद रिक्त हैं, जिसमें आप देखेंगे कंप्यूटर टीचर वगैरह की जो वैकेंसियां होती है तकनीकी शिक्षा, तो इसमें भी यहाँ से भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसियां आती है, यहाँ भी पद खाली है। समाज कल्याण विभाग में देखिए बहुत सारे पद खाली हैं, 10,844 पद खाली हैं। गन्ना उद्योग विभाग में आप देखेंगे 1096 पद खाली हैं। वहीं पर्यटन विभाग में 91 पद खाली हैं। परिवहन विभाग में देखिए यहाँ भी काफ़ी मात्रा में पद खाली हैं जो बीपीएससी बीएसएससी के माध्यम से भरे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि 7,521 पद खाली हैं। वहीं निगरानी विभाग में भी 3,661 पद खाली हैं। और ये निगरानी विभाग में जो एसआई एएसआई वगैरह होते हैं इन्हीं को यहाँ लिया जाता है, ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं, तो यहाँ भी पुलिस बीपीएसएससी के माध्यम से ये भरे जाते हैं। वहीं देखेंगे जल संसाधन विभाग में भारी मात्रा में 13,712 पद खाली हैं। और अभी देखिए खेल विभाग की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर 45 विभाग हैं। 45 विभागों में देखेंगे तो 4,72,976 पद रिक्त हैं, ठीक है। 16,26,927 पदों में से कुल मात्र देखेंगे तो कुल कार्यरत बल है 11,53,951 और खाली पद है 4,72,976। अगर दो विभाग जैसे खेल विभाग और एक और विभाग जो हमने ऊपर देखा है, अगर दोनों जिसमें आप देखेंगे वो है आपका कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, संस्कृति विभाग के अंतर्गत, जहां से अभी रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई है। अगर इन रिक्तियां प्राप्त हो जाए तो लगभग ये रिक्तियां प्राप्त हो जाए तो 4,75,000 के आसपास में कुल रिक्तियां हो जाएगी, ठीक है। तो इतने पद खाली हैं, इतने पदों पर वैकेंसी आपका ध्यान रखिएगा कि ये सभी वैकेंसियां जो है वो ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि नवंबर महीने में आपको मालूम है कि नवंबर महीने में आपका नवंबर 25 में ये इलेक्शन है बिहार का, ठीक है, इलेक्शन है बिहार का। और हालांकि मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है, कभी भी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये जो संभावित है वो नवंबर 25 में है। तो इससे पहले ये सभी रिक्तियाँ आएगी, मतलब बिहार में नौकरियों की बरसात होने वाली है। बस आप पढ़ते रहिए, आपको डेफिनेट रूप से अच्छे नौकरी मिलेंगे, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, बीएसएससी की तैयारी करते हो, एसआई की तैयारी करते हो या किसी भी पद के लिए तैयारी करते हो। ये सुनहरा मौका है, क्योंकि रोजगार जो है और नौकरी जो है एक बड़ा मुद्दा है बिहार में। तो डेफिनेट रूप से इन सभी पदों पर वैकेंसियाँ आएगी और इसी उद्देश्य से यह लेटर जारी किया गया है। आज तक आपने कभी इस तरह का लेटर देखा नहीं होगा कि गवर्नमेंट खुद बताए कि हमारे यहाँ कितने बल हैं, कितने बल पर कार्यरत हैं और सैंक्शन पोस्ट कितने हैं, सैंक्शन पोस्ट पर कार्यरत पोस्ट कितने हैं और वैकेंट कितने हैं। ये कोई भी गवर्नमेंट जारी नहीं करता है, जो बिहार गवर्नमेंट जारी किया है। मतलब आप बिहार गवर्नमेंट से ये उम्मीद रख सकते हैं कि कुल 4,75,000 पदों पर वैकेंसियाँ आपका आएगा। आप डेफिनेट रूप से अपनी तैयारी में लगे रहें। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। किसी भी पद के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं पूरे विस्तार से आपको प्रत्येक पहलू पर जानकारी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।